हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के दो चैप्टर्स की। ये हैं चैप्टर 15 और चैप्टर 16 ऑफ बिल्स इन सेट्स एंड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये बहुत ही शॉर्ट में ये प्रोविजंस एनआईए 1881 में डिस्कस किए गए हैं। वन बाय वन हम इन प्रोविजंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑफ बिल्स इन सेट्स चैप्टर 15 के प्रोविजंस की, जिसमें धारा 132 बिलों के सेट के संबंध में प्रावधान करती है। इसमें बताया गया है कि विनिमय के बिल भागों में निकाले जा सकते हैं और हर एक भाग में नंबरिंग की जाती है। इसमें प्रावधान ये है कि ये केवल तभी देय होगा जब तक कि अन्य का भुगतान नहीं किया जाए। सभी भाग जो हैं वो मिल करके एक सेट बनाते हैं और पूरा सेट ही एक बिल का गठन करता है। और ये तभी समाप्त हो जाता है जब भागों में से यदि एक अलग बिल हो। इसमें एक अपवाद या एक्सेप्शन भी दिया गया है, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति बिल के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग व्यक्तियों के पक्ष में या तो स्वीकार करता है या फिर पृष्ठांकित करता है, तो वह और प्रत्येक भाग के बाद के पृष्ठांकन करता ऐसे हिस्से के लिए उत्तरदायी होते हैं जैसे कि यह एक अलग बिल हो। फिर है धारा 133, प्रथम अर्जित भाग का धारक सभी का हकदार होगा। जहां पर एक ही सेट के अलग अलग हिस्सों के जो धारक होते हैं उनके बीच जिसने अपने पहले हिस्से का स्वामित्व हासिल कर लिया हो, वहां पर अन्य हिस्सों और बिल में दर्शाए गए धन का हकदार होगा। इसी प्रकार आगे धारा 134 में ये प्रावधान है कि इसी के विपरीत जब विदेशी लिखत के निर्माता स्वीकारकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता के दायित्व को नियंत्रित करने वाला एक तरीके से ये लॉ है, जिसके अनुसार अगर कोई विपरीत अनुबंध ना हो उसके अभाव में विदेशी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के निर्माता जारीकर्ता का दायित्व भी सभी आवश्यक मामलों में उस स्थान के कानून के द्वारा ही रेगुलेट होगा जहां वो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है, और संबंधित देनदारियां उसी स्थान के कानून द्वारा ही स्वीकारकर्ता और पृष्ठांकनकर्ता की जहां लिखत देय है मान्य होंगी। इसके पश्चात धारा 135 के प्रावधानों के संबंध में चर्चा करते हैं, जिसमें बताया गया है कि एक विनिमय पत्र, वचन पत्र या चेक को उस स्थान से भिन्न स्थान पर देय किया जाता है जहां इसे बनाया गया है या पृष्ठांकित किया गया है, तो उस स्थान का कानून जहां इसे देय बनाया गया है ये निर्धारित करता है कि क्या अनादर होता है या अनादर का कौन सा नोटिस पर्याप्त है। अगर हम इसे एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये कहता है कि मान लीजिए भारत में तैयार और पृष्ठांकित लेकिन फ्रांस में देय स्वीकार किया गया विनिमय पत्र अनादरित है। जो पृष्ठांकनकर्ता या एंडोर्सी है इस तरह के अनादरण के लिए इसका विरोध करता है और फ्रांस के कानून के अनुसार इसकी सूचना देता है। हालांकि उन बिलों के संबंध में यहाँ दिए गए नियमों के अनुसार नहीं, जो विदेशी है नोटिस ही काफी है। इसके पश्चात धारा 136 के प्रावधान बात करते हैं भारत से बाहर बनाई गई लिखत के संबंध में, लेकिन यदि भारत के कानून के अनुसार हो तो। यदि कोई परिक्राम में लिखत भारत के बाहर बनाया गया है, तैयार किया गया है, स्वीकार किया गया है, पृष्ठांकित है, लेकिन भारत के कानून के अनुसार है, तो फिर जिन परिस्थितियों में ऐसी लिखत द्वारा प्रमाणित कोई भी समझौता उस देश के कानून के अनुसार अमान्य है जिसमें वह दर्ज किया गया था, वह अमान्य नहीं होगा। भारत के भीतर उस पर बाद में की गई
कोई स्वीकृति या पृष्ठांकन जो है वह अस्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद धारा 137 जो है विदेशी कानून के बारे में उपधारणा की बात करती है। इसके अनुसार वचन पत्र, विनिमय बिल और चेक के संबंध में किसी भी विदेशी कानून का भारत के समान ही माना जाना जब तक कि इसके विपरीत न साबित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये दोनों ही चैप्टर्स जो कि इंटरनेशनल लॉज के संबंध में और बिल्स के सेट के संबंध में दिए गए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। इन प्रावधानों को ध्यान से ज़रूर एक बार समझ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल के कंटेंट्स में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टाइम टू टाइम इसके लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। बहुत धन्यवाद।